Yes. Hello students. Now I am explaining you EVS lesson number 12 practice for book exercises and question answers. Okay. The 12th topic is 12th lesson is changing times. जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया लेसन चेंजिंग टाइम मतलब समय वक्त जो बदलता गया. ओके जैसे हमारी दादी के ज़माने से फिर आपके पापा और अब आप. ओके बहुत कुछ चेंज होता गया है ज़माने के साथ. So here we will see the exercises, objectives. Okay, fill in the blanks. Wood, time, basic, kitchen, cow dung. Wood का मतलब पता है लकड़ा, टाइम मतलब समय, बेसिक मतलब अपनी मतलब कॉमन ज़रूरियात जो चाहिए ही जैसे रोटी कपड़ा मकान. किचन मतलब आपको पता ही होगा रसोई घर. काउ डंग का मतलब गाय का गोबर. ओके नाउ हाउस इज अ डैश नीड फॉर एवरीवन मतलब अगर आपका खुद का घर है या नहीं है बट घर एक अपनी खास ज़रूरत है. ओके सबको घर तो चाहिए जैसे रोटी खाना चाहिए कपड़ा और मकान. ये तीन हमारी बेसिक है. ओके रहने के लिए घर खाना और कपड़ा ये तीन चीज़ तो खास हमें चाहिए ही और चाहिए चाहे भले वो छोटा हो बड़ा हो. ओके गाड़ी नहीं होगी तो चलेगा बट हमें ये तीन चीज़ हमारी बेसिक नेसेसरी है जिसके बिना हमारी ज़िंदगी नहीं चल सकती है. सो हाउस इज़ अ बेसिक नीड फॉर एवरी सबके लिए ये बेसिक नीड है खास इंपॉर्टेंट. इन ओल्डन टाइम्स द कॉमन बिल्डिंग मटेरियल्स यूज टू बिल्ड हाउसेस वेर मड एंड डैश. पुराने ज़माने में मिट्टी के साथ और किस किस से घर मतलब कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता था मतलब क्या यूज़ किया जाता था हमारा वुड. जैसे हमने फर्स्ट पढ़ा मिट्टी के साथ सब कुछ मिलाते और उसके अंदर फिर ऊपर छत बनाते लकड़े का. ओके कोई भी प्लांट का दैट इज वुड एंड मड. इन ओल्डन टाइम्स वुमेन कुकड फूड ऑन मड स्टव मतलब पहले पुराने ज़माने में मिट्टी के चूल्हे में सब लोग लेडीज़ काम करती थी. यूजिंग डैश एंड वुड एज फ्यूल मतलब लकड़ा और क्या चीज़ यूज़ करती थी तो लकड़ा ही यूज़ करते नहीं. उसके साथ पहले गोबर जो होता था ना गाय का उसका वो लोग रोटी जैसा बनाते हैं टिपते हैं. ओके तो उसको बोलते हैं काउ डंग. ओके और फिर उसको सुखा देते हैं क्योंकि अब मानसून सीजन जब आता है तो लकड़ियाँ सब भीग जाती है तो फिर किसी ने शोधा होगा ऐसे कि गाय का गोबर भी जलता है या फिर सूखी लकड़ियाँ. पर बारिश जैसे मौसम आता है तो जब गीला हो जाता है तो लोग क्या करते हैं ऐसे लकड़ियों को या गाय का गोबर जो होता है उसको भी थोड़ा स्टॉक करके रखते हैं. गाय के गोबर के जैसे पतले पतले रोटले जैसे बना देते हैं और सुखा के रखते हैं. तो विद वुड दे ऑल्सो यूज काउ डंग एज फ्यूल. फ्यूल मतलब जलाने के लिए. जैसे अभी हम गैस का स्टव यूज़ करते तो हम गैस का सिलेंडर या गैस की पाइपलाइन होती है ना जिससे हमारे घर में चूल्हा जलता है गैस मतलब. तो पहले लकड़ी मतलब चूल्हे जलाने की लकड़ी या फिर गाय का गोबर वो दो चीज़ हमें यूज़ करें. द स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ हाउस हैज़ चेंज विद समय के साथ साथ घर को जो मतलब कंस्ट्रक्ट करना मतलब घर को बनाने की जो तरीका होता है वो भी चेंज होता गया क्योंकि पहले मिट्टी का मकान था गोबर का था फिर उसमें से पत्थर के हुए फिर उसमें से फिर छोटे मकान हुए फिर उसमें से फिर कुछ पक्के मकान मतलब ईंटों से बनाने लगे कोई बंगलोज बनाने लगे फिर हाई राइज बिल्डिंग्स बनाने लगे. तो इस तरह से टाइम के साथ बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने का तरीका भी बदलता गया मतलब बिल्डिंग बांधने का भी. पहले छोटे रूम ही बनाते कोई इतना हाई राइज बिल्डिंग नहीं बनाता बट समय के साथ सब मटेरियल्स भी सब लोगों ने इंट्रोड्यूस किया डिस्कवर किया और ये सब अभी चेंज होता गया. मॉडर्न हाउसेज हैव एवरी फैसिलिटीज लाइक डैश बाथरूम इनसाइड द हाउस ओनली. अब आजकल के मकान जो है वो मॉडर्न हाउस बोले जाते हैं. ओके क्योंकि उसमें किचन होता है बाथरूम भी है और हमारे घर के अंदर ही सब कुछ होता है. ओके अब वॉशरूम टॉयलेट्स भी बाहर नहीं जाना पड़ता है. आप देख सकते हो मोस्टली अब सभी के घर में बाथरूम के साथ अटैच वॉशरूम होता ही है और घर के अंदर ही चूल्हा होता है. सब कुछ मतलब आप एक दरवाज़ा बंद कर दो मतलब सब कुछ आप अंदर ही कर सकते हो. ओके सो दिस इज नेक्स्ट इज अवर नेक्स्ट इज ट्राइड टू चेतन दास यूज टू लिव इन डेरा गाजी खान. वो पहले डेरा गाजी खान में रहता था. येस देन द माइग्रेट पीपल लिव इन बिग टेंट्स फॉर लॉन्गर टाइम. माइग्रेट मतलब जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए थे या इंडिया से जो पाकिस्तान गए थे वो लोग बहुत दिनों तक मतलब रहे थे टेंट्स के अंदर. नो फॉर सम शॉर्ट टाइम. फिर उनके बाद उनको ज़मीन दी गई थी और फिर वहाँ चले गए. द फूड वॉज कुकड इन द सीमेंटेड किचन. पहले के ज़माने सीमेंट के किचन में काम किया. नो नाउ पीपल मेक अ स्मॉल टॉयलेट अलॉन्ग विद द हाउस. सब लोग अभी
छोटा टॉयलेट बनाते घर के साथ? यस। डेरा गाजी खान इज नाउ इन अफगानिस्तान? नो, इट इज नाउ इन पाकिस्तान। ओके, नाउ क्वेश्चन आंसर्स। What kind of materials were used to build houses in olden days? पुराने ज़माने में कौन कौन चीज़ों से घर बनाए जाते हैं, मतलब मिट्टी। ओके, फर्स्ट घास, उसको बोलते हैं स्ट्रॉ, क्ले। ओके, मिट्टी चिकन, जो बहुत ही चिकनी चिकनी माटी होती है ना, मतलब जिससे हम क्या बोलते हैं, जैसे हमारी जो मिट्टी हमें देखने को मिलती है यहाँ पालनपुर में, इट डजंट बाइंड्स अप, उसका कुछ अगर आप पानी मिलाओगे तो वो मतलब कुछ बनाने के लिए वो जॉइंट नहीं होगी, क्योंकि ये हमारे डेजर्ट एरिया की है। बट आप कुछ इलाके में जाओगे तो वो बहुत ही मतलब बाइंडिंग वाली मिट्टी होती है। ओके, तो वैसी ही मिट्टी मतलब खेतों में मिलती है आपको देखने के लिए। वो बाइंडिंग करने वाली जो होती है उसको क्ले बोला जाता है। आप देख सकते हो क्ले, आप क्ले के मतलब लाते हो खिलौने बनाने के लिए या कुछ चीज़ें खेलने के लिए, शेप्स बनाने के, सो क्योंकि उसकी बाइंडिंग होती है। तो क्ले, स्ट्रॉ, काउडंग, फिर लकड़ा वुड, फिर पत्थर रॉक्स, फिर गाय का गोबर, ये सब चीज़ें काउडंग वेर यूज। और वो सब चीज़ें कैसी थी, आपको वैसे ही मिल जाती है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। ओके, पेड़ है, आप मतलब पेड़ भी आपको मिल ही जाता है। ओके, तो ये सब चीज़ नेचुरल थिंग्स से घर बांधे जाते थे। बट व्हाट डिड पीपल यूज़ फॉर लाइटनिंग एट नाइट ड्यूरिंग द अर्लियर टाइम, मतलब पुराने ज़माने लाइट तो नहीं थी। ओके, तो लोग किससे लाइट करते थे रात को? दे यूज ऑयल लैम्प्स। ओके, तेल का जो दिया होता है ना, उसको यूज़ करते थे लाइटनिंग के लिए। व्हाट डू यू मीन रिनोवेशन? हैव यू एवर गॉट योर हाउस रिनोवेटेड? मतलब रिनोवेशन मतलब रिनोवेट मतलब क्या होता है, नया करना। जैसे अभी आप देख सकते हो, आपने भी कभी शायद देखा होगा, अगर कुछ कुछ लोग क्या होते हैं, अपना घर बहुत पुरानी सिस्टम का होता है, तो सब लोग चाहते हैं मेरे घर में भी फर्नीचर हो, खड़ा किचन हो। तो वो लोग क्या करते हैं, या तो जो पुराना घर होता है उसको थोड़ा बहुत तोड़ते हैं, मतलब बाथरूम जो होता है पुराने सिस्टम का तो वो लोग वेस्टर्न बाथरूम लगवाते हैं। किचन अगर नीचे होता है तो मतलब कुछ पुराने पत्थर का होता है, स्टोन मतलब ग्रेनाइट लगा हुआ, तो वो निकाल के वो लोग कुछ और नया ग्रेनाइट लगा के बड़ा बनाते हैं। फिर नीचे ट्रॉली सिस्टम करते, क्योंकि अभी ट्रॉली आ गई है ना किचन के अंदर। तो इस तरह से चेंज करना, मतलब पूरे मकान को, जो पुराना जो होता है उसी घर के अंदर थोड़ा बहुत मतलब रिपेयरिंग करना, दैट इज कॉल्ड रिनोवेशन। ओके, क्या आपने कहीं देखा है कुछ लोग मतलब बहुत पैसे है तो वो लोग नया घर भी ले लेते हैं जो पूरी मॉडर्न फैसिलिटी वाला होता है, और जिनके पास मतलब कैसे कम है, अच्छी एरिया में रहे, तो वो लोग नहीं ये इस एरिया को छोड़ के नहीं जाना, तो वो क्या करते हैं उसी घर को थोड़ा बहुत रिपेयरिंग करके नई सिस्टम में चेंज करके फिर कलर वगैरह करके उसको चेंज कर देते, दैट इज कॉल्ड रिनोवेशन। ओके, तो हाँ, रिनोवेशन मीन्स समथिंग रिपेयरिंग एंड चेंजिंग द थिंग्स। ओके, और मैनी पीपल्स फ्रॉम पाकिस्तान माइग्रेटेड टू इंडिया इन 1947। वाई? क्यों बहुत सारे लोग 1947 में पाकिस्तान से इंडिया आए? बिकॉज इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हो, दैट इज पार्टीशन ऑफ इंडिया मेड पीपल मूव फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया एंड इंडिया टू पाकिस्तान, यही था। ओके, रीजन और फिफ्थ मैन इज ओमिटेड। नाउ हियर इज अ नेक्स्ट एक्टिविटी, व्हाट मटेरियल्स आर यूज्ड टू मेक दीज हाउसेस? ऑब्जर्व द पिक्चर्स केयरफुली एंड राइट द आंसर। देखो, ये घर और ये घर दोनों में आपको डिफरेंस पता चल ही गया। ये थोड़ा बड़ा है, ओके, दैट इज कॉल्ड बिग बिल्डिंग, ओके, या फिर बंगलो भी बोल सकते हो। और ये है हमारा छोटा सा घर, ओके, और ये मतलब स्मॉल हाउस बोल सकते हो या कच्चा हाउस बोल सकते हो। तो ये दोनों को हम क्या हेडिंग लगाएंगे, ये पक्का हाउस है, ये कच्चा हाउस है। तो फर्स्ट आपको क्या पता चलता है, ये दो हाउस में क्या आपको दिखता है डिफरेंट? तो क्योंकि कच्चा हाउस स्ट्रॉन्ग, इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग, पक्का हाउस इज स्ट्रॉन्ग। फिर पक्का हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन रॉड्स, ओके, ये सब चीज़ों से बनता है। और कच्चा हाउस इज मेड ऑफ मड, क्ले, वुड, ओके, ये सब चीज़ों से बनती है, लकड़ी से, गोबर से, स्ट्रॉ, हस्क, ये जो घास है, फूस है, उससे बनते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, इसके अंदर सब फैसिलिटीज होती है, इट हैज़ ऑल मॉडर्न फैसिलिटीज, ओके, बाथरूम, वॉशरूम, किचन सब कुछ अंदर है। इट डज नॉट हैव मच फैसिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल डाल दो इसके अंदर, ऐसे पक्के मकान के एग्जाम्पल बोलो तो हमारे क्या क्या आएंगे, बंगलोस, और इसका एग्जाम्पल डालेंगे तो झोंपड़ी, ओके, हट। तो इस तरह से ये हुआ है डिफरेंसेस। राइट द नेम्स ऑफ द प्रोफेशन द ब्लैंक्स, नेम एंड ड्रॉ एनी वन ऑफ द टूल्स यूज बाई ईच वन। देखो, ये सब अलग अलग पर्सनस है
वो क्या काम करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, वी हैव टू राइट डाउन। अ पर्सन हु रिपेयर्स टैप्स एंड पाइप्स, जो हमारे घर के अंदर टैप नलों को या पाइपों को रिपेयर करता है, उट इज कॉल्ड, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ओके, आई एम टीचिंग स्टूडेंट्स चिल्ड्रंस, ओके, तो आई एम मुझे क्या कहा जाता है, टीचर, ओके, समझ में। जैसे आप बीमार हुए तो आप किसके पास जाते हो दवाई लेने, डॉक्टर के पास। तो हर कोई इंसान अपने काम से पहचाना जाता है, तो उनका अलग नाम दिया जाता है काम से ही साथ। अ पर्सन हु रिपेयर टैप्स एंड पाइप्स, उसको क्या बोला जाता है, प्लम्बर। अ पर्सन हु फिट्स इलेक्ट्रिक वायर एंड प्लग्स, मतलब इलेक्ट्रिक की कोई भी चीज़ को, मतलब हर कोई तो किसी को नहीं आता ना, तो ही इज कॉल्ड इलेक्ट्रिशियन। अ पर्सन हु लेज ब्रिक्स एंड टाइल्स, जो ईंटों को रख के फिर मकान चढ़ता है, दैट इज कॉल्ड मैसन, ओके। देन नेक्स्ट इज अ पर्सन हु मेक्स थिंग्स आउट ऑफ वुड, मतलब आपने लकड़ी की चीज़ बहुत सारी बनती है, जैसे टेबल है, विंडोज़ है, मतलब फर्नीचर जो हमारे घरों में बनता है, ये सब चीज़ें, हमारे दरवाजे जो है, ये सब विंडोज़ सब लकड़ी से बनता है। तो लकड़ियों से जो बनाने वाला जो चीज़ बनाता है, उस इंसान को क्या कहता है, दैट इज कॉल्ड कारपेंटर ही। अ पर्सन हु पेंट्स वॉल डोर्स एंड, जो हमारी दीवारों को कलर करता है, ही इज कॉल्ड पेंटर। तो इस तरह से अलग अलग काम है और उनके अलग अलग नाम है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यू आर गोइंग टू पेस्ट ऑल द पर्सनस नेम। जैसे फर्स्ट पिक्चर में आपने पेंटर को लगा, ये जो 5 है, इन्हीं 5 का आपको पिक्चर पेश करना है। पेंटर, फिर घर बनाने वाला मैसन, फिर इलेक्ट्रिक रिपेयर करना है, इलेक्ट्रिक की चीज़ प्लग रिपेयर करना है, इलेक्ट्रिशियन का पिक्चर लगाना है, फिर टैप्स और पाइप फिट कर रहा है उसको प्लम्बर का पिक्चर लगाना है, और फिर कारपेंटर जो लकड़ी की चीज़ों बनाता है। तो इस तरह से आपको आगे जो 5 ब्लैंक्स है, उन्हीं के आपको पिक्चर पेस्ट करना है इसमें, दैट इज योर एक्टिविटी। नेक्स्ट इज योर मैप, आई थिंक सो, यस, इट्स अ मैप ऑफ, यू हैव टू पेस्ट द थिंग्स। लोकेट अवर इन कंट्री इंडिया एंड अवर नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान। नेबरिंग का मतलब पड़ोसी राज्य। तो ये हुआ हमारा, ये हमारा इंडिया का मैप है, यू कैन सी, ओके, पॉलिटिकल मैप, ये स्टेट्स है सभी। तो इंडिया ये पोर्शन है, ये पोर्शन पूरा पाकिस्तान में जाता है। लुक हियर, ये राजस्थान, गुजरात, राजस्थान के बाद ये पूरा जो पोर्शन है दैट इज पाकिस्तान, और ये पूरा हमारा हुआ है इंडिया, ओके। सो नाउ नेक्स्ट हमारे ओलंपियाड्स को, व्हेन वाज पाकिस्तान फाउंडेड, पाकिस्तान कब मतलब ढूंढा गया था, मतलब ढूंढा नहीं, मतलब उसका नाम करके सेपरेट किया था, दैट इज हमारे एक दिन पहले इंडिपेंडेंस के। हमारा इंडिपेंडेंस डे कब है, 15 अगस्त, तो उनका उसके एक दिन अगले, दैट इज 14 अगस्त 1947। द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज कॉल्ड, इंटरनेशनल, जैसे आपने देखा बॉर्डर को, इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर को क्या बोला जाता है, दैट इज LOC शॉर्ट फॉर्म, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये हमारी लेसन था, प्रैक्टिस ऑफ बुक लेसन नंबर 12, ओके, थैंक यू।